राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच एक पुरानी सड़क है जिसे लोग काली सड़क कहते हैं, क्योंकि जो भी रात 1 बजे के बाद उस सड़क पर अकेला जाता है उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो सिर्फ एक सवाल पूछता है, मुझे पहचानते हो? और अगर किसी ने जवाब दे दिया तो वो इंसान अगली सुबह कभी जिंदा नहीं मिलता। राहुल को उस रात देर तक काम करना पड़ा और उसे जल्दी घर पहुंचने की चिंता हो रही थी। राहुल, कल सुबह की मीटिंग मत भूलना। सर, पहले इस मौसम में घर पहुंच जाऊं वही बहुत बड़ी बात होगी। इतनी रात में निकल रहे हो? मौसम ठीक नहीं लग रहा। कोई ऑप्शन नहीं है, सुबह फिर जल्दी आना भी है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। रात 1 बजे के बाद काली सड़क पर जाने से बचें। ये रेडियो वाले भी ना अजीब अजीब बातें चलाते रहते हैं। रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। अब ये अपने आप कैसे बंद हो गया? बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और सड़क पूरी तरह खाली थी। अगर शॉर्टकट मिल जाए तो जल्दी घर पहुंच सकता हूं। न्यू राउट फाउंड। चलो अच्छा है, कम से कम 1 घंटा बच जाएगा। रास्ते में राहुल एक पुराने ढाबे पर चाय पीने के लिए रुका। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो बेटा? इंदौर जाना है, बस रास्ता लंबा हो गया। जल्दी पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट मत लेना। क्यों, वहाँ क्या दिक्कत है? ढाबे वाले की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग उस रास्ते को काली सड़क कहते हैं। नाम से तो हॉरर मूवी लग रही है। मजाक मत समझना, जो रात में वहाँ गया वो वापस नहीं लौटा। आजकल कौन इन बातों पर भरोसा करता है? ढाबे वाले की बातों को नजरअंदाज करके राहुल उसी रास्ते पर निकल पड़ा। लोग भी ना डराने के लिए कहानियां बना लेते हैं। अरे, नेटवर्क भी चला गया। ये जगह सच में अजीब लगने गया। जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ रहा था उसे बेचैनी महसूस होने लगी। इतनी लंबी सड़क पर एक भी गाड़ी क्यों नहीं है? वो सामने कौन खड़ा है? और तभी राहुल पहली बार उससे मिला। मुझे पहचानते हो? नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ध्यान से देखो, शायद याद आ जाए। मुझे जाने दो, बहुत देर हो रही है। उस आदमी की आवाज बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। ये आदमी था या कुछ और? अब पहचान पाए? अंदर कैसे आया? अब वो चीज राहुल की गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी से बाहर निकल। मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ। तुम चाहते क्या हो? सिर्फ इतना कि तुम मुझे पहचान लो। अब राहुल समझ चुका था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं है। ये सब सच नहीं हो सकता। मैं सपना देख रहा हूँ। काश तुम्हारा ये सपना होता। तुम आखिर हो कौन? जिसे तुम्हारी दुनिया ने मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर उस सुनसान सड़क पर राहुल की गाड़ी रुक गई। नहीं, अभी बंद मत हो। कार दोबारा स्टार्ट नहीं होती। प्लीज स्टार्ट हो जा। अब भागकर कहाँ जाओगे? डर अब राहुल के दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। कोई है? मेरी मदद करो। कौन है वहाँ? तुम मुझसे बच नहीं सकते। भागते भागते राहुल एक पुराने मंदिर तक पहुंच गया। शायद यहाँ कोई मिल जाए। अंदर आ जाओ, वो तुम्हारे पीछे हैं। आपको कैसे पता? पुजारी ने राहुल को देखते ही सब समझ लिया। तुमने उसे सड़क पर देखा है ना? वो आदमी आखिर है कौन? वो इंसान नहीं, भटकती आत्मा है। लेकिन वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? सालों पहले उसी सड़क पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस आदमी का एक्सीडेंट इसी सड़क पर हुआ था। फिर वो घंटों मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे दर्द और गुस्से ने उसकी आत्मा को बदल दिया। कोई तो मेरी मदद करो। गाड़ी बिना रुके निकल जाती है। मुझे यहाँ मत छोड़ो। आदमी की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। लेकिन वो चीज राहुल का पीछा करते हुए मंदिर तक पहुंच चुकी थी। वो आ गया। अब क्या होगा? मुझे पहचानते हो? ये हमें ढूंढ कैसे लेता है?
अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा खोलिए। शांत रहो, डरोगे तो वो और ताकतवर हो जाएगा। वो चाहता क्या है? सिर्फ बदला। और फिर वो मंदिर के अंदर आ गया। अब पहचान पाए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे परिवार ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। क्या मतलब? उसका चेहरा देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? अब याद आया तुझे? उसकी आंखों में मत देखना राहुल। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और तभी राहुल को अपने परिवार का सबसे बड़ा सच पता चला। ये आदमी तुम्हारे पिता के साथ काम करता था। क्या? उस रात एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे पिता उसे सड़क पर छोड़कर चले गए थे। नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। सालों पहले एक गलती ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। मुझे अस्पताल ले चलो, मैं मर जाऊंगा। अगर पुलिस आ गई तो हम फंस जाएंगे। चल जल्दी यहाँ से निकल। अब राहुल समझ चुका था कि वो बदला उससे नहीं, उसके परिवार से लिया जा रहा था। मेरे पापा की गलती की सजा मुझे क्यों? क्योंकि दर्द हमेशा पूरे परिवार को मिलता है। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन तुम्हारे खून ने बिगाड़ा है। मंदिर का माहौल अब पहले से ज्यादा डरावना हो चुका था। राहुल, अगर सुबह तक बच गए तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं बचे तो? फिर ये आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। तुम बच नहीं सकते। उनके पास सिर्फ एक मौका था। जंगल के पार पुराना घर है, वहां छिप जाओ। और आप? मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। वो आपको मार देगा। डर अब राहुल के हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। बस किसी तरह सुबह हो जाए। तुम जितना भागोगे मैं उतना करीब आता जाऊंगा। मेरा पीछा छोड़ दो। राहुल को लगा शायद अब वो सुरक्षित है। ये जगह तो सालों से बंद लग रही है। ये कैसे बंद हुआ? लेकिन वो घर भी उस सड़क के रहस्य से जुड़ा हुआ था। ये निशान किसके हैं? ये आदमी फिर यहाँ कैसे? और तभी राहुल को उस आत्मा का असली सच पता चला। ये डायरी किसकी है? इस आदमी का नाम विक्रम था और इसके परिवार वाले आज तक इसका इंतजार कर रहे हैं। अब राहुल को समझ आ चुका था कि ये आत्मा सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ चाहती थी। विक्रम मरना नहीं चाहता था। उसका परिवार आज भी उसका इंतजार कर रहा है। मुझे मरने के लिए तेरे पिता ने छोड़ दिया था। और तभी वो फिर राहुल के सामने आ गया। अब पहचान पाए क्या? तुम विक्रम गुणा? बहुत देर कर दी पहचानने में तुम में। मैं तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन कुछ दर्द सिर्फ माफी से खत्म नहीं होते। तुम्हारे पिता ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उस गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने भी बहुत दर्द सहा था। मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगा, मुझे छोड़ दो। राहुल के पास अब सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि सच दुनिया के सामने आना चाहिए। अगर मैं सब सच बता दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शायद। अगर पुलिस को पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर पुलिस को पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। पहली बार राहुल को अपने पिता से नफरत महसूस हुई। मेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। लोग वादे करके भूल जाते हैं। मैं नहीं भूलूंगा। रात खत्म होने वाली थी और साथ ही एक अधूरी कहानी भी। 20 साल तक मैं इसी सड़क पर भटकता रहा। अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। क्या सच में लोग सच जान पाएंगे? मैं खुद सबको बताऊंगा। इतने सालों बाद पहली बार उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी। काश उस रात किसी ने मेरी मदद करती होती। अब तो मुझे माफ कर दो। गलती तुम्हारी नहीं थी। राहुल ने आखिरकार वो सच दुनिया के सामने ला दिया जो 20 सालों से छिपा था। तुम्हें पता है ये कन्फेशन तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर सकता है। सर, झूठ के साथ जीने से अच्छा है सच बोलना। इतने साल बाद पहली बार ये केस खुला है। अब किसी और को सड़क पर नहीं मरना चाहिए। उस रात के बाद
काली सड़क पर किसी ने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं आखिरकार उसे शांति मिल गई। लेकिन आज भी जब तेज बारिश होती है तो उस सड़क पर किसी के मदद मांगने की धीमी आवाज जरूर सुनाई देती है।